मेरा नाम मनोज है। मैं लखनऊ के पास के एक गांव में रहता हूं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मैंने लखनऊ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं के एक बॉयज़ हॉस्टल में कमरा ले लिया। मेरे कमरे में 3 और लड़के थे। कुछ ही दिनों में हम चारों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। हमारा हॉस्टल थोड़ा सुनसान इलाके में था और आसपास गिने चुने घर बने हुए थे। हॉस्टल के पास एक घर था जो हमेशा बंद रहता था। उस घर के बारे में सुना था कि रात में वहां किसी को घूमते हुए देखा गया है। कभी कभी उस घर की छत पर भी किसी को चलते हुए देखा गया था, लेकिन हमने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। इसीलिए उस घर के भूतिया होने की बात पर हमारा विश्वास नहीं था। एक दिन हमारे दोस्त रजत का जन्मदिन था। उस समय हॉस्टल में बहुत कम छात्र थे, तो हमने तय किया कि छुपकर हॉस्टल की छत पर पार्टी करेंगे। रात करीब 9 बजे हम पार्टी का सामान लेकर छत पर गए। वहां हमने केक काटा और मौज मस्ती शुरू कर दी। पार्टी के दौरान हमारे दोस्त आदित्य ने कहा, यार वो जो घर है जिसे लोग भूतिया कहते हैं, वहां तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, क्यों ना चलकर देख लिया जाए। मैंने फौरन मना कर दिया, नहीं यार, वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमने उस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन बाकी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो डरपोक है। हमने थोड़ी बियर पी रखी थी, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। हम चारों लगभग 11 बजे उस घर की छत पर पहुंचे। वहां सब कुछ शांत था। हमें कुछ भी डरावना महसूस नहीं हुआ, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। अब हमने उस घर की छत से अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर हर जगह धूल और जाले जमा हुए थे। माहौल एकदम सन्नाटे भरा था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अचानक एक बिल्ली की आवाज आई। हम सब डर गए, लेकिन जब देखा कि ये बस एक बिल्ली थी, तो जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही हमने घर में और आगे बढ़ना शुरू किया, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हमारे मोबाइल अचानक बंद हो गए और उनकी लाइट भी नहीं जल रही थी। अब सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी ही हमारा सहारा थी। एक कमरे में घुसते ही हमें सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन जिस कमरे में हम जाते, वही परछाई वहां दिखाई देती। इस डरावनी स्थिति के बीच रजत अचानक अजीब से व्यवहार करने लगा। वो बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, तुम लोग भाग जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। उसकी आंखें लाल हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। हमने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहा था। अंत में हमने भगवान का नाम लेकर हिम्मत जुटाई। किसी तरह उसे अपने कंधे पर उठाकर हम उस भूतिया घर से भागे। जब हम हॉस्टल वापस आए, तो रजत बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने हमसे कोई बात नहीं की। हम सभी डर से सहमे हुए थे और मान लिया कि शायद रजत भी इसी भूतिया अनुभव के कारण सदमे में है। हमने सोचा कि सब सो जाएं और सुबह इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन हम थोड़ा सामान्य महसूस करने लगे, लेकिन रजत अभी भी गुमसुम था। उसने हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। जब हम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो देखा रजत खिड़की के पास खड़ा उसी भूतिया घर की तरफ देख रहा था। हमने उससे कहा, चलो कॉलेज चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। हमने जोर देकर कहा तो वो अचानक गुस्से में घूरने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी घूरती नजरें हमें अंदर तक डरा गई। हम डर गए और उसे छोड़कर कॉलेज चले गए। जब हम कॉलेज से वापस लौटे, तो देखा कि रजत जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हालत देखकर हमें गहरी चिंता होने लगी। हमने तुरंत उसके घर वालों को फोन कर पूरी घटना बता दी। पहले तो वे हम पर गुस्सा हुए कि हमने ऐसी मूर्खता क्यों की, लेकिन फिर रजत की स्थिति देखकर उसे अपने गांव ले गए। गांव पहुंचने पर रजत के माता पिता उसे एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने रजत को देखते ही कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है। तांत्रिक ने कुछ देर मंत्र पढ़े और रजत के चारों ओर पवित्र जल छिड़का। जैसे ही उसने ये किया,
रजत अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और बोल रहा हो। मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे चैन से रहने दो। ये लड़का मेरी शरण में आया था, अब ये मेरा है। हम सभी ये सुनकर कांप गए। तांत्रिक ने और मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, तेरा खेल खत्म हो गया है, यहाँ से चला जा। रजत का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तांत्रिक ने कुछ राख निकालकर उसे रजत पर फेंका। अचानक रजत की चिल्लाहट थम गई और वो बेहोश हो गया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को भगा दिया गया है, लेकिन रजत को कुछ दिनों तक सावधानी बरतनी होगी। तांत्रिक ने यह भी बताया कि जिस भूतिया घर में हम गए थे, वहां कई साल पहले एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती है और जो भी वहां जाता है उसे अपनी चपेट में ले लेती है। तांत्रिक ने हमें सख्त हिदायत दी कि हम उस घर के आसपास भी न जाएं। रजत को तांत्रिक के दिए हुए कुछ उपायों और प्रार्थनाओं से धीरे धीरे ठीक किया गया। उस घटना के बाद हमने कसम खाई कि फिर कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। वो घर आज भी वैसा ही सुनसान है और लोग उससे दूर ही रहते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा डरावना अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप ऐसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।